दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग गणित के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज इस वीडियो में मैंने लिया है पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग पाई चार्ट पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीईटी यानी पेट के एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से करेंगे, समझते हैं क्वेश्चंस पढ़ते हुए और उसे सॉल्व करते हुए। आपकी स्क्रीन पर ये एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें निर्देश दिया गया है कि ये किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये बंजर भूमि 120 डिग्री ये है, 120 डिग्री बंजर भूमि के बारे में कह रहा है। कृषि भूमि को 90 डिग्री मिला हुआ है इसमें, और तर भूमि को यानी जो सिंचित भूमि होती है उसमें 70 डिग्री है, 70 डिग्री। बसी हुई भूमि जिसमें लोग बसावट है उसका पार्ट 60 डिग्री का है, और ऐसी भूमि जो सड़कों के लिए उपयोग में लाई जाती है वो 20 डिग्री का है। तो इस तरह से भूमि का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये 20 डिग्री का है, ये 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो इस तरह से भूमि का बंटवारा यानी जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये बंजर भूमि के लिए ये नीला वाला शो करता है, इसमें मैंने लिख भी दिया है। तो चलिए ये इस पाई डायग्राम को हम लोग अध्ययन करते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है। तो यहाँ पर अनुपात पूछ लिया, ये है बंजर भूमि और यहां पर हम लोग लिख लेंगे कृषि भूमि। तो डायरेक्ट हम लोग इसका जो एंगल दिया हुआ है उसी एंगल से रेशियो निकाल लेंगे। अगर रेशियो पूछा है तो हमको ओरिजिनल एंगल्स कितना कितना पार्ट है इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो एंगल्स दिए गए हैं, केंद्रीय कोण दिए गए हैं, उसी को लेकर के हम लोग इसका रेशियो जान सकते हैं। तो बंजर भूमि के लिए 120 डिग्री का कोण लिया गया है और कृषि भूमि के लिए 90 डिग्री का कोण लिया गया है। तो देखिए इसके रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए और 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9। तो 4 संबंधे 3 यानी ऑप्शन ए सही है। 4 संबंधे 3 बंजर भूमि और कृषि भूमि का रेशियो आ गया। तो आपने देखा कितना आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितने प्रतिशत है। तो बसी हुई भूमि से इसकी तुलना की जा रही है। तो बसी हुई भूमि जिससे तुलना होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है यानी हर में चला जाता है। तो बसी हुई भूमि 60 डिग्री है और सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि 20 है, 20 डिग्री। तो यहाँ पर 20 डिग्री लिख देंगे और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 20 से ये कट जाएगा, 20 तिहाई 60 और ये हो जाएगा 100/3 और 100/3 को हम लोग लिखेंगे 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% इसका सही आंसर आ गया और ऑप्शन सी सही है। तो आपने देखा कि जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो कंपैरिजन के लिए लिया गया है वो ऊपर यानी न्यूमरेटर में रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए गांव का कुल क्षेत्रफल दे रहा है और कुल क्षेत्रफल को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसमें बंजर भूमि में, कृषि में, तर भूमि में, बसी हुई भूमि में और सड़कों के उपयोग में लाई गई भूमि में। ये 20% 20 डिग्री का है। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल दिया है वो कितने डिग्री को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एक जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पर 360 डिग्री इक्विवेलेंट है 7200 एकड़ के। तो अब जिसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें तर भूमि का क्षेत्रफल निकालना है। तो तर भूमि के लिए ये 70 डिग्री है यानी 70 डिग्री है। तो 360 डिग्री बराबर 7200 एकड़। तो 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 गुणे
7,200 बटा में 336। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 36 दूनी 72, ये 20 हो गया, और 70 दूनी 70 विषयम 1400, तो ये 1400 एकड़ आ गया। तो तर भूमि के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 1400 एकड़ आ गया, और ऑप्शन डी सही है। अगर कुल गांव का क्षेत्रफल 7,200 है, उसमें से 1400 एकड़ क्षेत्रफल जो है तर भूमि का यानी सिंचित भूमि का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया है। तो यहां पर देखिए ये 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री को ही ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसमें किसमें भाई? बंजर भूमि में 120, कृषि भूमि में 90, तर भूमि में 70, बसी हुई भूमि में 60, और सड़क में जो है 20 डिग्री। सब में ये 360 को डिवाइड कर दिया गया। तो यानी कुल जो क्षेत्रफल है, कुल भूमि जो है 360 डिग्री में है, और पूछ रहा है कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो कुल भूमि से पूछ रहा है, तो कुल भूमि नीचे आ जाएगा। तो कुल भूमि 360 डिग्री मान लेते हैं हम लोग। और कृषि में कितना लगेगा कृषि के उपयोग में? तो कृषि के उपयोग में देखिए कितनी भूमि है कृषि उपयोग में लाया गया है। तो कृषि उपयोग में 90 है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 9 चौके 36, 4 और 25 चौके 100, तो यह आ गया 25%। तो 25% जो है कुल भूमि का कृषि को उपयोग में लाया गया भूमि है, और ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और इसमें देखिए एक नेक्स्ट पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में दिया है कि एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छापने पर विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा पाई चार्ट में दिया गया है। देखिए एक पुस्तक छापी गई है, और पुस्तक छापने में कागज पर 35% पैसा व्यय हुआ है, छपाई पर 18% व्यय हुआ है, रॉयल्टी पर 17%, जिल्दसाजी पर 15%, और विविध खर्च में मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें 5% है, और विज्ञापन पर 10% खर्च हुआ है। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत है। जिल्दसाजी का खर्च पूछ रहा है प्रतिशत, कागज के मूल्य का। तो कागज के मूल्य से तुलना हो रही है, और कागज का मूल्य 35% है, तो ये 35% लिखा जाएगा। और जिल्दसाजी का खर्च पूछ रहा है, तो जिल्दसाजी का खर्च जो है 15% है, तो ऊपर 15% लिखा जाएगा। और चूंकि इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 7 35, ये हो गया 300/7, और ये आपका आ जाएगा 42.8, या इसको लगभग हम लोग 43% मान सकते हैं। तो 43 यानी ऑप्शन सी सही है। कागज के मूल्य के सापेक्ष में जिल्दसाजी पर जो खर्च हुआ है वो 43% यानी 43% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। तो देखिए ये सब बातें प्रतिशत में दिया गया है, तो हम लोग 100% बराबर या इक्वलेंट 360 डिग्री के मान लेंगे, क्योंकि कोण पूछ रहा है तो अब डिग्री में पूछेगा। तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री। अब पूछ रहा है कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण, तो रॉयल्टी में कितना है? रॉयल्टी है 17%, तो 100% इक्वल टू 360, तो 17% इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 17 गुणे 360 बटा में 100, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये देखिए जब गुणा करेंगे 17 का 36 में, तो ये आ जाएगा 612 बटा में 10, और 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 61.2। ये क्या आ गया? ये रॉयल्टी का आ गया। रॉयल्टी 17% है। पूछ रहा है कि विज्ञापन पर संगत कितना कोण होगा। तो विज्ञापन पर देखिए, ये विज्ञापन पर ये वाला 10% विज्ञापन पर है,
तो 100% इक्वल टू 360, तो विज्ञापन पर कितना होगा? अब विज्ञापन पर 10% है, तो 10% इक्वलेंट हो जाएगा 10 गुणे 360 बटा में 100। देखिए ये सब कट जाएगा, दोनों जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, पूछ रहा है कि कितना अधिक है, तो अधिक निकालने के लिए अंतर निकाल लेंगे। तो 61.2 में से 36 घटा देंगे, तो ये 2 आ जाएगा, और 11 में से 6 गया, 6 5 11, और 5 में से 3 गया 2, तो 25.2 डिग्री आ गया, और ऑप्शन सी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपया है तो कितनी रॉयल्टी दी गई। तो छपाई क्या है, छपाई पर देखिए ये पिंक वाला, ये छपाई का खर्च है, तो छपाई है 18%, तो 18% इक्वलेंट है 30,600 के, ये दिया है। और पूछ रहा है कि अगर ये छपाई पर खर्च इतना है तो रॉयल्टी कितनी दी गई होगी, और रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी है 17%, तो 18% इक्वल टू 30,600 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 30,600 में हम लोग 18 से भाग देंगे, तो 9 दूना 18, और 9 3 27, और 9 चौके 34, ये 34 आ गया, और 3400 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1700, तो 1% 1700 के बराबर हो गया। हमको 17% की वैल्यू निकालनी है, तो 17 गुणे 1700, और ये हो जाएगा 289 और 00, यानी 28,900 रुपया रॉयल्टी पर दी गई, 28,900, तो ये ऑप्शन डी सही है, 28,900 इसका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि जिल्द साजी के संगत केंद्रीय कोण कितना है। तो 100% को हम लोग 360 डिग्री के इक्वल माने हैं, इक्वलेंट। तो जिल्द साजी देखिए ये वाला है 15%, तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री, तो 15% इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 360 अपान 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये 18 दूनी 36 हो गया, 18 तिहाई 54, तो 54 डिग्री यानी 54 डिग्री आ गया, और ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि विविध खर्च 6,000 रुपए हो तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन पर खर्च से कितना अधिक। विविध खर्च को हम लोग ये इससे 5% दिखा रहे हैं विविध खर्च पर, तो ये जो 5% है ये दे दिया है 6,000 की इक्वलेंट, 6,000 रुपया, तो 1% बराबर हो जाएगा 1200, 1% 1200 रुपये के बराबर है। और पूछ रहा है कि रॉयल्टी पर जो खर्च होगा, रॉयल्टी पर, तो रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी देखिए 17% है, तो 17% इक्वलेंट हो गया 17 गुणे 1200, तो ये हो जाएगा 12 7 84 4 8, 12 कम में 12 और 8 20, 20,400 रुपया आ गया। और पूछ रहा है कि विज्ञापन से कितना अधिक है, तो विज्ञापन पर देख लिया जाए कितना खर्च। तो विज्ञापन पर जो खर्च है वो 10%, तो 1% बराबर 1200, तो 10% इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 10% इक्वलेंट हो जाएगा 12,000। अब कह रहा है कि भैया कितना अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करना होगा, हमको अंतर लेना रहता है, तो 20,400 में से 12,000 घटा दें, तो यह 8,400 हुआ, तो 8,400 रुपया अधिक है, और ऑप्शन डी सही है। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर पाई डायग्राम और जो टेबल है दोनों को एक साथ जो मिलाकर पूछा जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पाई डायग्राम एंड टेबल पर, तो देखना ना भूलिएगा। इसके पहले हमने लाइन ग्राफ पर, बार ग्राफ पर और टेबल पर क्वेश्चन
मैंने वीडियो में दिया है उसे जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।